आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है इनमें से एक लुईस एसिड कौन सा है। ठीक है, तो लुईस एसिड क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है अपने वैकेंट ऑर्बिटल्स में। ठीक है, यानी कि जिसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है वो एक लुईस एसिड होता है। अगर हम बात करते हैं O2 की, तो O2 की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 1s2 2s2 2p4। ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि इसमें दो पी ऑर्बिटल जो है वो वैकेंट है, लेकिन ये होती है सिंगल ऑक्सीजन की। लेकिन अगर O2 है, O2 की कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा? जो वैकेंट ऑर्बिटल्स है वो तो होंगे ही नहीं, क्योंकि जो वैकेंट ऑर्बिटल है दो यहाँ पे, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 ये हो जाएगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 10 और 16 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, क्योंकि 8 और 8 16 होते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे तो कोई भी, अगर हम 3p ऑर्बिटल की बात करते हैं तो यहाँ पे 3p ऑर्बिटल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये दो वैकेंट इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन पेयर जो होंगे, जो इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे, ठीक है, अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहा है तो एक सिंगल स्पिन का होगा और एक रिवर्स स्पिन का होगा, लेकिन यहाँ पे तो दोनों ही रिवर्स स्पिन के चाहिए, तो ये तो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता, यानी कि ये एक लुईस एसिड नहीं होगा। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं N2 की, तो N2 में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p2। ठीक है, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उनकी रिवर्स स्पिन होगी। और 3p2 ऑर्बिटल का क्या मतलब है? p ऑर्बिटल में दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन पहले इस ऑर्बिटल में आएगा एक, फिर इस ऑर्बिटल में जाएगा, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये भी एक लुईस एसिड नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फ्लोरीन की। फ्लोरीन क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक हमारे पास एक ही ऑर्बिटल होता है वैकेंट, लेकिन उसमें वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, एक ही उसके पास प्लेस होती है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने की, तो ये भी एक लुईस एसिड नहीं होता। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 और 1s2 2s2 2p4। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास दो वैकेंट ऑर्बिटल्स है और उन दोनों में ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स को एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये एक लुईस एसिड होता है। ठीक है, तो मतलब ये तीनों एक लुईस एसिड नहीं है। अगर हम एमओटी कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग देखें, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, तो उनके पास कोई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को तो एक्सेप्ट ही नहीं करता, सिर्फ बॉन्डिंग ऑर्बिटल में करता है, तो इसके पास तो कोई, इनके पास तो कोई होती ही नहीं है वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, सिमिलरली ये है, इसके पास एक ही ऑर्बिटल होती है, एक ही वैकेंट स्पेस होती है, तो ये भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। उसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर सकता है, तो ऑक्सीजन एक लुईस एसिड है। तो जो सेक्सटेट होता है जिनके पास इलेक्ट्रॉन का, यहाँ पे सेक्सटेट है 2 और 4 6 2p ऑर्बिटल में, वो क्या होते हैं? लुईस एसिड होते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।